बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल मज़हर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज़ आदिल अज़ीज़। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सबसे पहले तमाम बच्चों को मुबारक हो कि वो पास होके क्लास 7 से क्लास 8 में आ गए हैं। और कंप्यूटर जो है वो अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा ऑनलाइन। इससे पहले आप लोगों को सर अय्याज़ पढ़ा रहे थे क्लास 7 में, और क्लास 7 में जो बुक इस्तेमाल हुई थी वो कीबोर्ड सीरीज़ थी। यही कीबोर्ड सीरीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 3rd एडिशन आ गया है। पहले जो था वो 2nd एडिशन था, अब कीबोर्ड सीरीज़ का 3rd एडिशन आ गया है। इसका आप लोग टाइटल देख सकते हैं। मेक श्योर कि हर बच्चे के पास कीबोर्ड सीरीज़ का 3rd एडिशन मौजूद हो। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन से। पेज नंबर 1, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू एक्सेस 2013। इससे पहले आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया होगा। इससे पहले आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है, एक्सेल किया है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई है। MS ऑफिस का एक हिस्सा जो है वो ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस बेसिकली एक डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है कि जिसमें आप तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और इसके फिर मुख्तलिफ जो है वो टेबल्स बनते हैं, उसको किस तरह से अरेंज किया जाता है, ये तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दुनिया का वाहिद डेटाबेस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेस हैं। जैसे पहले ज़माने में डीबेस था, फॉक्स प्रो था, ठीक है, और जो है आजकल जो है वो कोबोल जो है ऑरेकल जो है वो सबसे बेहतरीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कहते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अरेंज ऑल योर डेटा इन एन ऑर्डरली मैनर्स सो दैट यू कैन retrieve information easily whenever you need it. It is like keeping files in a drawer of your cupboard. In this chapter you will learn about database and Access 2013 popular database management system. In this chapter में पढ़ेंगे what is database management system, introducing Access 2013, creating a database, setting data types, opening and exiting database, modifying table design, totaling, sorting, filtering and searching data. अच्छा, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, और चूँकि फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे डेटाबेस, तो मैं इस रिकॉर्डिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से हम इसमें समझ सकें। What is a database? Every organization has to maintain a data pertaining to its business, employees and other relevant information. For example, a school maintain data on their students' personal detail, their academic and co-curriculum activities, and on the detail of their teachers and administrative staff. क्या होता है कि डेटाबेस इसलिए हम बनाते हैं कि जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है, वो एक अच्छे तरीके से मेंटेन हो, और जब हम सर्चिंग पे जाएं तो आसानी के साथ हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल का आप लोग आते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, तो एक सिंपली फॉर्म आपसे फिल करवाया जाता है। उस फॉर्म के अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, और फिर उसके बाद आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन लाजमी हमें चाहिए होती है कि बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या जाता है कि उसका नाम है, फादर नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, ये तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जी कौन सी क्लास में था,
किस सेक्शन में था, क्या रोल नंबर है, ये सारी आपकी एकेडमिक में आ गई। फिर अकाउंट से रिलेटेड आ जाती है कि अकाउंट्स में क्या है कि इसने एडमिशन फ़ीस की कितनी पे की है, इसने एनुअल चार्जेस कितने पे किए, इसकी पर मंथ फीस कितनी है, इसके कोई ड्यूज़ तो नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड हो जाती है, तो अकाउंट्स वालों को वो उसकी ज़रूरत होती है। तो ये एक सिंपल सी एक डेटाबेस जो है वो स्कूल की बनती है। एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। मुख्तलिफ मतलब 4 मुख्तलिफ किस्म की डेटाबेस होती हैं। हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। ऑफ दीज द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर। द रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल आपने जैसा रो एंड कॉलम्स को जो अरेंज करते हैं उसको टेबल कहते हैं। रो आपको पता है किसको कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। एक्सेल में आप लोगों ने क्या होगा, जो ABCD लिखा होता है ये कॉलम्स होते हैं, जो 1 2 3 लिखे हुए होते हैं वो रोज होती हैं, ठीक है। इन रोज एंड कॉलम्स को जो अरेंज किया जाता है उसको टेबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसमें सबसे पहला रो जो है सबसे पहला कॉलम जो है वो एम्प्लॉय नंबर है, EMP नंबर, दूसरा है एम्प्लॉय नेम, तीसरा है एम्प्लॉय टाइटल, टेलीफोन, और चौथा है एम्प्लॉय ईमेल। अब इसके अंदर जो पहला है, ये जो ऊपर येलो हाईलाइटेड एरिया में जो लिखे हुए हैं इनको फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ये एम्प्लॉय नंबर फील्ड है, एम्प्लॉय नेम फील्ड है, एम्प्लॉय टेलीफोन नंबर फील्ड है, एम्प्लॉय ईमेल फील्ड है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है E101, ठीक है, यहाँ पे एंट्री किया आपने। फिर एम्प्लॉय नंबर लिखा रजा आमिर, फिर एम्प्लॉय का टेलीफोन नंबर, और फिर ये। तो ये पूरा जो हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रजा आमिर का रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। ये फील्ड के अंदर जो आपने डाला है इसको कहते हैं डेटा, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ये E101 डेटा है, आमिर रजा डेटा है, ये इसका टेलीफोन नंबर डेटा है, और ये ईमेल इसका डेटा है। द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड का कलेक्शन, वो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटाबेस, ठीक है। बात समझ में आई। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट involve creating, modifying, deleting and adding data in a database. The software that perform these functions is called Database Management System, DBMS. Access, MySQL and Oracle are the some popular DBMS, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या कर सकते हैं हम, क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड को डाल सकते हैं, और उसमें जो रिकॉर्ड मौजूद है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो मिसाल दी गई यहाँ पे एक्सेस है, MySQL है, Oracle है, ये मशहूर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्राम्स हैं। फंक्शन ऑफ DBMS, व्हेन a lot of database stored in the various files, there are a possibility of data redundancy, data inconsistency, incorrect data, etc. The DBMS provide an easy solution to all these problems as it's allow। अच्छा, होता क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है reduce data redundancy, मतलब डेटा रिडेंडेंसी मीन्स द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मतलब एक बंदे का ऐसा ना हो कि नाम 2 दफ़ा रहा हो, 3 दफ़ा रहा हो, तो उससे क्या होता है कि आपका डेटाबेस हेवी हो जाता है। जब डेटाबेस आपका हेवी हो जाएगा, पता चला कि
500 बंदों का नाम डबल आ रहा है, तो वो हैवी होने की वजह से आपके जो सिस्टम है उसके अंदर स्पेस भी लेगा और आपकी डेटाबेस को स्लो भी करेगा और फिर एरर भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो इन चीज़ों का भी हम ख्याल करते हैं। वो कैसे करते हैं फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर है आपके पास कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। सपोज द स्टूडेंट्स एड्रेस आर स्टोर्ड इन अ टू फील्ड, बस इंफॉर्मेशन एंड फी इंफॉर्मेशन and students information. The bus is charged above a charge in address, so the new address will be reflected in the bus information file, but the same charges may not be made in the fee information file. Hence the two files would have the two different addresses for the same students. This will not happen in the properly maintaining a database. Ideally, there will be no redundancy and any charge in one file will be automatically updated everywhere else. क्या होता है कि जैसा समटाइम स्टूडेंट्स का एड्रेस चेंज हो जाता है, तो इसके अंदर चूँकि मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे के दो एड्रेस आ रहे हों या दो कॉन्टेक्ट नंबर तो खैर पॉसिबल है, आ सकते हैं, लेकिन जो अमूमन जो मसला आता है वो एड्रेस का आता है। तो इसको भी इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, तो ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कंट्रोल कर लेता है। फैसिलिटेट शेयरिंग डेटा, डेटा को शेयर कर सकते हैं। द डिफरेंट यूजर कैन यूज सेम डेटाबेस ऑन एग्जैक्ट डेटाबेस ऑन द देयर इंडिविजुअल नीड्स। अब जैसा अकाउंट्स वाले हैं वो भी स्टूडेंट्स का डेटा शेयर कर सकते हैं, एकेडमिक वाले वो भी शेयर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो वो भी उस डेटा को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके फिर राइट्स होते हैं, किसको कितनी अथॉरिटी दी जाती है कि उस डेटा को एंटर कर सकता है या डेटा को डिलीट भी कर सकता है या डेटा को एडिटिंग भी कर सकता है। Enforce standard. DBMS make it possible to apply the certain standard in database representation. These standards could be arranged on standard, national, international standards. अब आपकी मर्जी है कि आप डेटाबेस में जैसा रुपीस लिखते हैं तो कॉमा स्टैंडर्ड में कहाँ होता है, इंटरनेशनली कहाँ होता है, तो ये तमाम चीज़ें भी आप उसको दे सकते हैं। इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, सबसे मेन चीज़ है कि डेटा आपका सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की जो है वो अगर पासवर्ड वगैरह ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर वो डेटा आपका सिक्योर होगा, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपका डेटा चोरी भी हो सकता है। और देखें सबसे कीमती चीज़ जो होती है ना लैपटॉप वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा होता है, 10-10, 20-20 साल का उसके अंदर डेटा होता है। अगर खुदा ना खासा किसी का लैपटॉप वगैरह चोरी होता है तो सबसे ज़्यादा उसको परेशानी होती है कि इसके अंदर मेरा डेटा है, तो डेटा हमेशा सिक्योर होना चाहिए। Maintain integrity. A database management system support the data integrity. Suppose the database contain information about the marks scored by the students in the examination. If the maximum marks are 100, you can have rule to make sure that the database accept number only in a range of 0 to 100. इंटीग्रिटी क्या है कि अगर आपके जो मार्क्स हैं इंग्लिश के, मैथ्स के, कंप्यूटर के, तो वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर 100 से कोई ज़्यादा दे रहा है या 0 से कोई कम दे रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे। दैट इज़ कॉल्ड मेंटेन इंटीग्रिटी। अच्छा जी, अब इसके बाद आ गया इंट्रोड्यूस एक्सेस 2013। Microsoft Access is the one of the popular DBMS application. Its latest version is, अच्छा ये चूँकि पुराना हो गया अब 2016 का भी आ गया है। ठीक है, record in a table are arranged according to the common reference value known as a primary key
और द की फील्ड। प्राइमरी की क्या होती है? अ प्राइमरी की इज अ वन और मोर कॉलम्स whose values uniquely identify every row in a table. The value in a primary field different for every record thus help us to identify record. लेकिन प्राइमरी की हम इसलिए रखते हैं, जैसा आपका GR नंबर है, स्कूल में GR नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट्स का नहीं होगा, सिर्फ आपका ही है, तो इसको यूनिक नंबर हम कहते हैं। अगर और आपको है कि जैसा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, तो पूरे पाकिस्तान में ये शनाख्ती कार्ड नंबर किसी और का नहीं होता। आप अगर कहेंगे जी मोबाइल नंबर, अगर स्टूडेंट हमारे स्कूल में है, उसका भाई भी पढ़ता है, तो उसके वालिद का जो नंबर मोबाइल नंबर होगा वो दोनों में आएगा, तो मोबाइल नंबर यूनिक नंबर नहीं है। डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक नंबर नहीं है। इसी तरह नाम भी यूनिक नहीं होता। अगर किसी का नाम काशिफ है तो स्कूल में जरूरी सिर्फ एक ही काशिफ होगा, बहुत सारे काशिफ होंगे। अब प्राइमरी की क्यों रखते हैं? ये हम सॉर्टिंग के लिए रखते हैं, सर्चिंग के लिए रखते हैं। सॉर्टिंग क्या चीज़ होती है? डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैथ्स में आप लोगों ने यकीन पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। अगर नहीं मालूम तो ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक लुक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बता दिया कि ये प्रोग्राम्स का आइकन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टाइटल बार आ गया, हेल्प आ गया, मेंटेनेंस आ गया, ये सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। ये वही चीज़ें हैं तकरीबन जैसे वर्ड में, एक्सेल में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसको मिनिमाइज करना है, विंडो को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अनडू है, रीडू है, तमाम चीज़ें। आगे चलते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ये है आपके काम की चीज़। And object in a database could be any of the following. Table. टेबल के इट स्टोर द डेटा इन अ डेटाबेस। जितना भी डेटा है वो सारा टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म। इट्स लेट्स यू एंटर एंड डिस्प्ले डेटा इन अ कस्टमाइज फॉर्मेट। जैसे फॉर्म होता है ना, फॉर्म जैसे स्कूल का भी फॉर्म आप भरते हैं तो वो एक थोड़ा सा कलरफुल होता है, उसके अंदर भरने में आपको मज़ा आता है। आप डायरेक्ट टेबल में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जो फ्रंट पे होता है एक फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है। उस फॉर्म पे क्या होता है, जो एंड यूज़र होता है उस पे से डेटा को रिकॉर्ड करता है या डेटा को सर्च करता है। क्यूरी, इट्स रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल बेसिस ऑन अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आपको अगर कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो वो क्यूरी से आप करेंगे। क्यूरी से क्या होता है कि मुख्तलिफ टेबल्स में रिलेशंस बनते हैं और वहाँ से वो डेटा को उठा के लेके आता है, और जब लेकर आएगा तो क्या होगा, रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, ये रिपोर्ट इट डिस्प्ले डेटा इज एन ईजी टू रीड फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, मैक्रो, इट्स ऑटोमेटेड टास्क दैट आर परफॉर्म ऑफन। ऐसा काम जो बार बार आपको परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम मैक्रो बना देते हैं। ठीक है, तो वो काम बार बार परफॉर्म करता है। मॉड्यूल कंटेन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट रिटन बाय विजुअल VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। We will learn about the tables, forms, queries and report in this class. स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स दे दिए उसने किस तरह से, सिंपल सा तरीका है। स्टार्ट में आप जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप लोगों ने स्टार्ट किया था वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही डेटाबेस आप करेंगे तो आपको क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस को चूज करना है। ठीक है,
देखिए ये डेटाबेस आ जाएगा आपके पास और ये आ रहा है डेटाबेस ब्लैंक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो नाम पूछेगा, ठीक है। आपने नाम देना है और क्रिएट कर देना है। जैसा मैं दे देता हूँ फर्स्ट, हमारी पहला डेटाबेस बन रही है तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही डेटाबेस आ गई आपके पास तो ये इस तरह से आपके पास आईडी न्यू फील्ड, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसको डेटाबेस काउंट किया और उसका नाम वगैरह यहाँ पे दे दिया हमने। यू कैन आइदर यूज द डिफॉल्ट लोकेशन, अब कहाँ पे सेव करना है, ठीक है, लोकेशन आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेव किया है, या सेव एज भी आप कर सकते हैं। इसको सेव एज करके लोकेशन आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको सेव करना ही है। जैसे वर्ड में भी एक्सेल में भी आपने किया था। अच्छा जी, अब आप देखिए यहाँ पर आ गए ये वाला स्टेप। अब यहाँ पे बता रहा है आईडी श्री 1, फील्ड 1 में डाल दिया सोनिया, और ये ठीक है इस तरह से। अब कह रहा है क्लिक द पेंसिल आइकन इन द रिकॉर्ड सेक्शन टू सेव द रिकॉर्ड बिफोर यू मूविंग ऑन। क्लिक the cell below, click to add and enter information show in a new cell, figure 1.16, press tab after each entry. The two tabs appear on the ribbon, field and table, under table tools. ठीक है, ये आ रहा है आईडी और ये आ रहा है न्यू फील्ड। तो क्या करेंगे, न्यू फील्ड। यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। अच्छा, फील्ड के जो फील्ड नेम हम रखते हैं वो मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स का होता है और इसके दरमियान स्पेस अलाउ नहीं होता, ना डॉट। अगर आपको कुछ करना है तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, माइनस साइन भी नहीं। माइनस साइन डिफरेंट होता है, अंडरस्कोर डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय NM। NM का मतलब है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये हमारी एक डेटाबेस बन गई। अब इसके अंदर दूसरी कोई फील्ड डालनी है तो आप उसके अंदर दूसरी फील्ड भी डाल सकते हैं। ये आ गया डिज़ाइन व्यू। रूल्स ऑफ नेमिंग का मैंने जैसे आपको बताया था, तो यहाँ पे है अ फील्ड नेम कैन बी 1 to 64 कैरेक्टर्स। अच्छा, जो पुराना वर्जन था उसमें मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स था, नए वर्जन में 64 कैरेक्टर्स कर दिया है। द फील्ड नेम कैन बी इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स
द अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है। साइन इज अलाउ एंड इज ऑफन यूज, जो कि यही तकरीबन इस्तेमाल होता है। फील्ड नेम कैन नॉट हैव, ठीक है, पीरियड आप नहीं लगा सकते, कॉमा एंड एक्सप्लेनेशन साइन, ये एक्सप्लेनेशन साइन है, ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते, और ग्रेव एसेंट, ये जो ऊपर एक कॉमा होता है ना, वो नहीं लगा सकते। फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द ब्लैंक स्पेस, कोई खाली स्पेस नहीं दे सकते शुरू में। फील्ड नेम कैन बी इन अपर, इन लोअर और मिक्स केस, जैसा आप चाहें, छोटी ABCD में या बड़ी ABCD में आप उसका फाइल नेम फील्ड नेम लिख सकते हैं। अब फील्ड नेम जब लिखते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की आपके पास डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहले है शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए टेक्स्ट एंड नंबर्स लाइक एड्रेस, जैसे एड्रेस में आता है आपके पास हाउस नंबर E59, तो उसमें करेक्टर्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, तो यहाँ पे कितने करेक्टर्स दे सकते हैं, 255 करेक्टर्स दे सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट में 65,535 करेक्टर्स आप लिख सकते हैं। नंबर्स इट इज़ यूज टू न्यूमेरिक डेटा दैट विल बी यूज इन कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस करना है आपको, तो उसके लिए आप नंबर देंगे, ठीक है। डेट में क्या होता है, डेट और टाइम में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट उसके सी के साथ 8 करेक्टर्स का वो आ जाता है। इट स्टोर डेट एंड टाइम्स वैल्यू, यू कैन डिस्प्ले द डेटा एंड टाइम्स इन वेरियस फॉर्मेट। करेंसी, करेंसी में क्या होता है कि साथ में करेंसी सिंबल भी आ जाता है, ठीक है। ऑटो नंबर्स, ऑटो नंबर्स में होता है कि जैसा GR नंबर है हमारा, तो क्या ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करते हैं। अब जैसे 1 आ गया, आप दूसरा एक और डालेंगे तो 2 आ जाएगा, अब उसके बाद 3 आ जाएगा, 4, ऑटोमेटिकली नंबर्स जनरेट होंगे। यस या नो, ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स हो, या यस या नो, तो उसके लिए ये वाले 2 ऑप्शंस आपके पास से भी आते हैं, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम डेटा टाइप्स को ये रखते हैं। OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये स्टोर ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट सच एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, या कोई पिक्चर अगर आपको लगानी है तो OLE ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी नेटवर्क लोकेशन या वेब एड्रेस आप डाल देंगे तो वो हाइपरलिंक हो जाएगा। अटैचमेंट, दिस इज यूज टू अटैच अ फाइल टू रिकॉर्ड इन द सेम वे टू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल मैसेज। जब हम ईमेल मैसेज करते हैं उसके साथ कोई फाइल को अटैच कर देते हैं ताकि उसके अंदर अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपको लंबी, तो वो आप उसको अटैच कर सकते हैं। कैलकुलेटेड, यूज टू स्टोर रिजल्ट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फील्ड इन द सेम टेबल। व्हेन यू क्रिएट द फील्ड इंटर द डेटा शीट व्यू, एक्सेस examine the data to determine the appropriate data types for the field, but if you want to change the data do you the following। अगर आप डेटा टाइप्स को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, क्लिक द फील्ड हेडर whose data types do you want, the format group field tab, click top down menu data types option, select the required data types, drop down and appear figure 1.10। ये यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा हम यहाँ एक्सेस में भी कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे आप देना चाह रहे हैं। पहला दिया हुआ ID, ID की जगह ID को रहने देते हैं, और उसका डेटा टाइप दिया हुआ है यहाँ पे ऑटो नंबर्स, ठीक है। ये इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स, ठीक है। इसे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये आ गया टेक्स्ट, मेमो, नंबर्स, डेटा, करेंसी, जो भी हमने पढ़ा। तो इस पर क्या दिया हुआ है, ऑटो नंबर, तो इस पर क्या होगा, खुद ब खुद नंबर्स हो जाएंगे। अब ये आ रहे हैं फील्ड, अब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था EMPLM, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम कितना होता है, टेक्स्ट, और टेक्स्ट कितना था, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे 255 कैरेक्टर्स का आप टेक्स्ट को दे सकते हैं, ठीक है। और आपको तीसरी कोई फील्ड आपको देनी है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं
डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, उसने कब यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट नहीं है, ये हमने कर लिया डेट, ठीक है। और फिर इसको जाके हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, तो ये डेटाबेस आपकी सेव हो गई। यहाँ पे जो हमने क्या हुआ है, व्यू डेटा शीट व्यू, सॉरी डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू करेंगे तो अभी देखेंगे डेटा शीट व्यू आ गया। राइट, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय नेम लिखेंगे जैसा लिखा असद, और डेट पे आप जाएंगे तो ये देखिए डेट के साथ कैलेंडर आ गया, खुद ब खुद कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पे आपने कहा 5 जुलाई को उसने ज्वाइनिंग दी थी। अच्छा जी, हम अपने इस पार्ट को यहाँ तक ही रखते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको यहाँ पे बताऊँगा किस तरह से ओपनिंग और एग्जिटिंग डेटाबेस करनी है, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, कोई बात समझ में नहीं हो, तो ऑनलाइन क्लास होगी हमारी शेड्यूल के हिसाब से, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से आइए और मुझसे जो कुछ पूछना है आप उस पर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।